नेक्स्ट है हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7। ये भी हेनरी लॉ बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज़ 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। आपको यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, KH आपको गिवन है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। मतलब क्वेश्चन आगे कह रहा है एट टेम्परेचर 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की आपको रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन। कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिक्वायर्ड है जिसे 500 ml ऑफ सोडा वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा। 500 सोडा वाटर के लिए हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसे जो पैक किया गया है उसका जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है वो है बेटा 2.5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि हमने क्या किया है, सोडा वाटर में 500 ml सोडा वाटर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया है अंडर द प्रेशर ऑफ 2.5 एटमॉस्फेरिक। इतने प्रेशर के साथ उसको पैक कर दिया है, और हेनरी कांस्टेंट आपको वैल्यू की दे दी है 1.67 10⁸। आपको फाइंड करना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें डिज़ोल्व किया होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अलॉन्ग विथ हेनरी कांस्टेंट। तो मेरे पास KH है, मेरे पास गैस है, लेकिन मेरे पास KH पास्कल में है और जो गैस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में। तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि एक ATM जो होता है वो 101,325 पास्कल के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 325 से, इतना पास्कल इसको हम बना देंगे। अब मेरे पास गैस है, मेरे पास KH है, और मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2.5 इंटू 101,325 इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁸ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को अगर हम इस तरफ आइसोलेट करें तो 2.5 इंटू 101,325 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸। और यहाँ से बेटा जो हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 1.517 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब क्या करना है हमें आगे, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को खोलना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.517 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये मोल्स हैं या नहीं हैं। मेरे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, लेकिन वाटर का वॉल्यूम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, 1 ग्राम पर ml होती है, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, मास मुझे नहीं पता, वॉल्यूम 500 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास मास आ जाएगा 500 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये ज़रूर दिखाना होता है कि हम कैसे वॉल्यूम से मास निकाल रहे हैं। आप क्या करते हो, वॉल्यूम को उठा के मास में सीधा यूज़ कर लेते हो, ऐसे नहीं करना होता है, इसके मार्क्स होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मास आ गया, तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकती हूँ वाटर के 500/18। 500/18 के अगर हम मोल्स निकालते हैं तो बेटा ये आता है 27.7 मोल्स। अब मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर भी हैं, मुझे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने हैं।
अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता है कि मेरा जो मोल फ्रैक्शन आया है, ये मोल फ्रैक्शन 1.517 10 की पावर -3, ये बहुत कम है। जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी कम होती है बेटा, तो हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ वाटर, सो moles of carbon dioxide in denominator is neglected। अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर नेग्लेक्टेड फॉर्म में एज्यूम करते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आप इसको देखोगे तो ये 0.00011517 है, तो इतनी माइन्यूट वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन भी इससे ईजी हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास रह जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन, ये वैल्यू की मैंने इक्वल रख दिया। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हम निकालेंगे 1.1517 10 की पावर -3 इंटू मोल्स ऑफ वाटर 27.7, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मोल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, दैट विल बी 42.14 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। ये कैलकुलेशन है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करनी होगी, आप करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 42.14 इंटू 10 की पावर -3। मुझे चाहिए, क्या चाहिए था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब मेरा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा 42.14 इंटू 10 की पावर -3। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैंने 44 से मल्टीप्लाई किया इसे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल 1.85 ग्राम के आसपास आएगा। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए, वो चाहिए 1.85 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे 500 ml ऑफ सोडा वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, हेनरी लॉ लगा करके सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया, मोल्स निकाले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के, मोल्स निकालने के बाद मोल के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया और वहाँ से हमने मास निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।